2000 के दंगों का फायदा ओनली वन नरेंद्र मोदी को हुआ है। एक हिंदू नेता के रूप में उनकी इमेज बन गई और उनका उन्होंने जमकर फायदा उठाया। ऐसा हाँ, बहुत फायदा उठाया और तभी तो आज दिल्ली का प्रधानमंत्री बनकर बैठे मेरे भाई। सिर पर भगवा पट्टी और हाथ में लोहे की रॉड लिए साल 2002 में गुजरात के गोधरा दंगों में हमलावरों का चेहरा बने अशोक परमार की तस्वीरें उस वक्त लगभग हर मीडिया हाउस ने छापी। अशोक की फोटो इस कदर वायरल हुई कि मानो दंगाइयों का चेहरा ही बन गई हो। लेकिन अब ये चर्चा इसीलिए क्योंकि कुछ ही दिनों में अब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जब अशोक परमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गुजरात दंगों का फायदा ना तो हिंदुओं को हुआ न ही मुसलमानों को। ये फायदा सिर्फ नरेंद्र मोदी को हुआ है। एक हिंदू नेता के तौर पर उनकी पहचान बनी और वो इसके बाद पूरे देश में फेमस हो गए। तो राजनीति में क्या है कि मोदी साहब ने काफी 10 साल तक गुजरात में हिंदूवादी राजनीति की है, ठीक है, और उसकी वजह से उनका विकास भी हो गया, उनका प्रमोशन भी हो गया और वो दिल्ली गए, प्रधानमंत्री बने। ऐसा है। आपको लग रहा है कि सिर्फ मोदी जी का फायदा हुआ और किसी का फायदा? भाई, हिंदू का भी फायदा नहीं हुआ है, मुसलमान का भी फायदा नहीं हुआ है, ओनली वन मोदी साहब को फायदा हुआ है 2000 के दंगों का। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो गुजरात में हिंदूवादी राजनीति चलाई थी ना, उसकी वजह से गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड के बाद भयानक दंगे हुए, तो वो दो सब चीज की वजह से गुजरात पूरे देश में और पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और उस टाइम पे दुनिया ने पूछा कि भाई यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी का नाम आया। फिर नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया को मालूम पड़ा कि कौन है भाई नरेंद्र मोदी। बाकी जो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले थे ना, वही जानते कि नरेंद्र मोदी कौन है। गुजरात की आम जनता को कोई को मालूम नहीं था। पूछो इन लोगों को, आपको नरेंद्र मोदी को जानते थे पहले 20 साल पहले? है गोधरा कांड के बाद ही आपको मालूम पड़ा क्या कौन है नरेंद्र मोदी? पूछो, ठीक है। ऐसा है, मतलब 2000 के दंगों का फायदा ओनली वन नरेंद्र मोदी को हुआ है। एक हिंदू नेता के रूप में उनकी इमेज बन गई और उनका उन्होंने जमकर फायदा उठाया। ऐसा हाँ, बहुत फायदा उठाया और तभी तो आज दिल्ली का प्रधानमंत्री बनकर बैठे मेरे भाई। यही नहीं, अशोक ने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर भी कुछ ऐसा कहा जो हैरान कर देने वाला है। गुजरात मॉडल को लेकर अशोक का कहना है कि दलित, गरीब और मुसलमानों, इन तीनों के लिए ही गुजरात मॉडल पूरी तरह फेल है। गुजरात मॉडल पूरा फेल नहीं गए, मैंने बोला ना कि 3 लोगों के लिए पूरा फेल है। ऐसा है, गरीब हो, दलित हो और मुस्लिम हो, ये 3 की गुजरात मॉडल में कोई कीमत नहीं है। जैसा कि आपने जानते हैं ना कि मेरी तस्वीर 2000 के दंगों में पूरे देश में, पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी है। लेकिन आज तक गुजरात सरकार की ओर से कि हिंदू धर्म के ठेकेदारों की ओर से कभी कोई मुझे मिलने भी नहीं आया और ना किसी ने मेरी मदद की है। जबकि ये 2 तस्वीर की वजह से 10 साल मैंने मुसीबत और आफत का सामना किया है। क्योंकि मैंने जो तस्वीर दी थी ना, वो मेरी मर्जी से दी थी, इंसानियत की भावना से दी थी कि भाई अच्छा नहीं हुआ। तो वो हादसे के खिलाफ मैंने गुस्सा और आक्रोश ही दिखाया था। मैं कोई बीजेपी का, आरएसएस का उसका समर्थन नहीं करता था वो टाइम पे। जैसे हिंदू धर्म में हमारी गिनती है ना, दलित समाज में होती है, ठीक है, लेकिन इन लोगों की जो सोच है ना, वो सोच आज भी नहीं बदली है। ऐसा है, ये आज भी दलितों को हिंदू नहीं मानते हैं। ऐसा है। क्योंकि मेरी तस्वीर को पूरे हिंदुत्व के चेहरे के रूप में फेमस कर दी, ठीक है, तो उनको लोगों को पसंद नहीं आया कि एक दलित समाज का लड़का हमारे पूरे धर्म का ब्रांड बन गया। ऐसा है। आपको लग रहा है सिर्फ आपका इस्तेमाल किया कि आपकी मदद किसी ने? मेरा इस्तेमाल नहीं मेरे भाई, मेरी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है। कितनी बार बोलूं, मेरा इस्तेमाल नहीं किया है। तस्वीर मैंने मेरी मर्जी से दी थी, इंसानियत दिखाने के लिए दी थी। गुजरात में होने वाले चुनाव पर अशोक ने कहा कि सब सत्ता के सौदागर हैं और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल का उदाहरण देते हुए अशोक ने कहा कि हार्दिक ने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उसे पता है कि गुजरात में कांग्रेस की पकड़ कमजोर है और अगर ऐसे में वो बीजेपी में शामिल होगा तो हो सकता है मंत्री बन जाए। फायदे के लिए तो उन्होंने आंदोलन किया था मेरे भाई, तो फिर जहाँ फायदा होगा वहाँ ही जाएगा ना। पहले कांग्रेस में गया, फिर कांग्रेस में जहाँ देखा तो उसको भाई ऐसा लगा कि भाई ये पार्टी का तो गुजरात में कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है, तो चलो अब बीजेपी आई, बीजेपी में घुस गया। बीजेपी में साथ वो जीतेगा तो मंत्री तो बनेगा ना, अपने मतलब के लिए आया था। बात करें अशोक परमार की तो वो एक दलित समाज से आते हैं और उनका कहना है कि इसीलिए ही उन्हें बहुत कुछ झेलना भी पड़ा है। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि वो हिंदुओं में हो रहे भेदभाव से बचने के लिए बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं, तो वहीं अशोक परिवार की गुजर बसर के लिए पुराने टूटे फूटे जूतों को ठीक करके उनकी मरम्मत करते हैं।
बता दें कि 27 फरवरी साल 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कोच S6 पर हुए हमले के बाद ही पूरे गुजरात में दंगे शुरू हो गए थे। गोधरा में भीड़ ने हिंसक हमले के बाद ट्रेन के कोच S6 में आग लगा दी थी, जिससे 59 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर अयोध्या से अहमदाबाद लौट रहे कार सेवक थे। बस यहीं से शुरू हुए थे गुजरात दंगे। इन दंगों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसकी देश भर में जमकर आलोचना हुई थी। न्यूज़ तक ब्यूरो।